की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अगर आप दीनी तालीमात सीखना चाहते हैं और दीन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल रज़ाए इलाही 786 पे आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन से रिलेटेड, शरई मसाइल से रिलेटेड, कुरान की तिलावत, नातें और इस तरह का मवाद जो है वो आसानी से अवेलेबल होगा। और जो भी बात होगी वो इंशाअल्लाह ऑथेंटिक बात होगी। इसके अलावा यूनान के वीज़े के मतलब और यूनान में जो काम वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको रज़ाए इलाही 786 पर मिल जाएंगी। ये चैनल भी इंशाअल्लाह आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इसलिए कोशिश करें कि इस चैनल के साथ भी जुड़ जाएं और कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। इसमें भी इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मराहल और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आपको आगाह करते रहा करेंगे। असल मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि इंसान जहाँ इतनी स्ट्रगल कर रहा है कि वो दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए भाग रहा है, उसका एक ही मकसद है कि पैसा आ जाए, मेरी इज़्ज़त बन जाए, मेरी शोहरत बन जाए, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो उसकी सारी भाग दौड़ जो है ना वो यहाँ तक ही है। हालांकि असल हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं था। हम इस दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं और इस इम्तिहान की हमने तैयारी करनी है। जितनी हमारी तैयारी अच्छी होगी उतना हमारा पेपर अच्छा होगा, और जितना हमारा पेपर अच्छा होगा उतना हमारा मकाम भी बुलंद होगा। और जन्नत एक ऐसा मकाम है जिसमें हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ में पड़े हुए हैं, सुबह दोपहर शाम बस ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, दो चार पैसे हमें मिलने चाहिए और हमारी भाग दौड़ जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इसके लिए इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला के लिए, दीन इस्लाम की अशात के लिए, फ़राइज़ की पाबंदी के लिए भी टाइम निकालना होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि नमाज़ पंजगाना की पाबंदी किया करें लाजमी। नमाज़ पंजगाना जो हैं इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फ़राइज़ की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज़ पंजगाना में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप टोटल करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। नमाज़ पंजगाना अदा करें और साथ में जो है आप ज़कात अदा किया करें, फ़राइज़ की अदायगी करें। जो भी चीज़ें आप पर फ़र्ज़ हैं, अगर हज फ़र्ज़ है तो उसकी भी अदायगी करें। जितनी भी चीज़ें आप पर फ़र्ज़ हैं उनका ख़ास ख्याल रखा करें। और जो मेजर चीज़ है वो है हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद। अगर आप हकूक़ुल्लाह पूरे अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, नमाज़ पंजगाना भी अदा कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ को अपने टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की कदर नहीं कर रहे, इंसानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, इंसानों को चोटें पहुँचा रहे हैं, किसी के पीछे लगे हुए हैं, किसी की बदखोही करते हैं, किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमसाये का ख़याल नहीं रखते। अगर आप मालिक हैं तो मज़दूरों का ख़याल नहीं रखते, अपने मातहतों का ख़याल नहीं रखते, शौहर अपनी बीवी का ख़याल नहीं रखता, और इसी तरह अपने बच्चों का ख़याल नहीं रखता, अपने दोस्त अहबाब, हर चीज़, वालिदैन का, हर चीज़ का एक मकाम है, हर रिश्ते का एक मकाम है। अगर आप हकूक़ुल इबाद की सही तरीके से नहीं केयर कर सकेंगे तो वो भी आपके लिए ख़तरा है। इसलिए जहाँ आप हकूक़ुल इबाद का ख़ुसूसी ख़्याल रखते हैं वहाँ हकूक़ुल्लाह का भी ख़्याल रखें, और जहाँ हकूक़ुल्लाह का मुकम्मल ख़्याल रखते हैं वहाँ हकूक़ुल इबाद का भी ख़्याल रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी देंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि हकूक़ुल्लाह का भी ख़ुसूसी ख़्याल रखें, लेकिन साथ साथ हकूक़ुल इबाद का भी ख़ुसूसी ख़्याल रखें। अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। कोशिश किया करें कि आपकी ज़बान से, आपके हाथ से, आपके किसी भी उज़्व से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे। हत्ता कि आप अकेले भी हों तो दूसरों का बुरा ना सोचें, क्योंकि जब आप दूसरों का बुरा सोचेंगे तो आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, हकीकत में ये आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि सादी ज़िंदगी गुजारें, अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखें और कुरान के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो जोड़ें। कुरान जितना आप पढ़ेंगे, तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, उसके लफ्ज़ों को समझेंगे कि हकीकत में कुरान हमें क्या कहना चाहता है, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी, रहमतों का नज़ूल होगा। और कुरान क्योंकि एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, तो इसलिए कोशिश करें कि कुरान का एक सफ़ा ही पढ़ लें, 2 हरफ पढ़ लें, 1 रुकू पढ़ लें, जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें। इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आप खुद देखेंगे। बाकी इसके बाद है सुन्नत के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सुन्नत कोई भी मुश्किल नहीं है। वही काम है जो हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करने हैं और आप करते हैं, वुज़ू भी करते हैं, गुस्ल भी करते हैं, जूते भी पहनते हैं, खाना भी खाते हैं। जब ये काम हमने रोज़ाना करने ही करने हैं तो क्यों ना हम इनको उस तरीके से करें जो ऐन सुन्नत के मुताबिक हो, जो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अच्छा काम
करें तो दाएं हाथ से शुरू करें, जब जूते उतारें तो पहले बायां उतारें, जब पहने तो पहले दायां पहने। तो इस तरतीब को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो बहुत सी ऐसी सुन्नतें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी जो बिल्कुल आसान है, और आपको सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा और सुन्नत की बरक़ात भी मिलती रहेंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुज़ारने की कोशिश करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें और दुआएँ किया करें। यह जो दुआ होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। किसी की गैर मौजूदगी में जब आप उसके लिए दुआ करते हैं तो इस दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, और जिस दुआ पर फरिश्ते आमीन कह दें उसकी कबूलियत कितनी आसान हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी दुआ करें तो अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरक़ात भी आप देखेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। इसीलिए सब मिलकर ऐसे काम करें जो हमें दुनिया में भी फ़ायदा दें और आखिरत में भी फ़ायदा दें, और हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब ज़िंदगियाँ बन जाएँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।